चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फार्मूला हमने आपको फिर से बताया, आप फिर रिपीट करेंगे। एक बार हमारे पुराने क्लास को ज़रूर देखें और देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर 14 सेंटीमीटर and its height is 10 centimeter. Find the area of the curved surface area and total surface area the cylinder. आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हम हिंदी में बेलन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए, ये हमने एक डायग्राम बनाया। ये देखिए, ये डायग्राम हो गया। ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका हाइट होगा। यहाँ से ये साइड तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस होगा। ठीक है, आपको निकालना है तो सेम यहाँ पर भी वैसे लिख सकते हो। ये आर होगा, ये दोनों साइड इधर भी और इधर। आपको फाइंड करना है क्या, तो फाइंड करना है हमको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले दोनों का फार्मूला, तो स्टार्टिंग हम करते हैं, कहाँ से करेंगे, तो हमको गिवन क्या है। तो सबसे पहले दिया सिलेंडर का रेडियस दिया है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, इट्स हाइट, यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है, डायरेक्ट आप उसे लिख सकते हैं सिलेंडर की हाइट क्या है, तो h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है वो आप लिख दीजिए। तो आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया CSA। ठीक है, इसको हिंदी में अगर हम समझे तो इसको कहा जाता है बेलन का, क्योंकि बेलन का निकालना है, सिलेंडर का निकालना है, तो बेलन का हम कह सकते हैं इसको वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। या कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आपको जो अच्छा लगता है आप बोल दीजिए। फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले हमको फार्मूला लिखना है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, तो हमको फाइंड करना है। आगे और क्या फाइंड करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में भी समझ ले, क्या कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। किसका संपूर्ण पृष्ठ है ये, तो बेलन का चल रहा है, सिलेंडर का चल रहा है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ये हमको क्या करना है क्वेश्चन। आपको नंबर चाहिए तो थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से लिखिए, लिखने का एक टेक्निक होता है। आप जो पहले क्वेश्चन को, अगर इतना आप लिखते हो तो आपको यहाँ नंबर देगा बोर्ड में, हाफ नंबर तो देगा या तो 1 नंबर देगा। भले आपने कुछ नहीं किया, आपने क्वेश्चन ही लिखा, लेकिन दिख भी रहा है आपका, आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया। ये समझ कर अगर आप लिखोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो कहीं से भी आप निकालिए। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए ऑफ द सिलेंडर। तो फार्मूला क्या है इसका, तो फार्मूला हम देखेंगे, हमारे इसके पहले वाले वीडियो में फार्मूला हमने पहले बताया। तो फार्मूला होता है 2πRh। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो हुआ आपका 22/7, और r की वैल्यू गिवन है आपके पास कितना है 14, और h की वैल्यू क्या है आपके पास 10। इसको इससे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, सबको इंटू करेंगे तो आएगा, या इसका यहाँ इंटू कर दीजिए तो 44 × 2/10। इसको फिर करेंगे तो आगे मिलेगा 880 स्क्वायर, और यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में। आप इसको चाहे तो यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। हो गया, पहला आंसर आपको लाना था, यानी ये आप निकल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये आपका निकल गया। तो ये एक आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर हम लिखें, तो दूसरा आंसर पर अब देखें, हमको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
सिलेंडर, हम इसको हिंदी में लिखते जाए, जिसको बोलते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हम लिख सकते हैं। फार्मूला लिखेंगे तो होता है 2 पाई r और r प्लस h। ठीक है, अब इस पर आप वैल्यू देखो ये लगा सकते हैं, एक हमारे पास और भी फार्मूला है, फिलहाल इसी में से बनाते हैं। तो वैल्यू देखिए, पुट करिए फिर से, जो वैल्यू है आपके पास पुट करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन r की वैल्यू 14, ब्रैकेट में आ जाएगा 14 प्लस 10। इसको कैंसिल करिए इसके साथ, तो मिलेगा क्या 88, क्यों यहाँ पर 2 मिलेगा एंड इंटू करेंगे तो 88 मिलेगा, इंटू इसको जब प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा ये आपका 24। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसको इंटू करेंगे तो इंटू करिए, फटाफट इंटू करिए, क्या मिलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया प्रश्न। ये देखो क्वेश्चन को जब तक आप इंटू करिए, फटाफट इंटू करिए, इसका इंटू गलत नहीं होना चाहिए। 2112। एक बार और करिए तो 22 आएगा। चलिए थोड़ा इंटू अच्छे से करिए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अच्छे से करिए, सभी इंटू करो, ये आना चाहिए। करिए करिए सभी करिए इंटू, सब लोग करें, सब करें। क्या ये सही है? चलो 2112 ये आ रहा है क्या, देखो तो सभी का आ रहा है ना, सब का आ रहा होगा तो सही है ना, ठीक है ना। तो ये आप लिखिए इसको स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको ये टोटल कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है। नंबरिंग कैसे होगा, 1 यहाँ मिला, फिर 1 यहाँ मिलेगा, फिर 1 यहाँ मिलेगा, फिर ऐसे करते हुए आपको यहाँ 3 नंबर है सपोज, यहाँ पर 1 नंबर। डायग्राम बनाइए तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो नंबर कटेगा नहीं, टेंशन नहीं लेना, लेकिन बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इजी पड़ेगा। कहने का मतलब आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर मीन्स बेलन, उस बेलन का रेडियस मीन्स त्रिज्या है आपके पास कितना 14 सेंटीमीटर 14, और हाइट है आपका 10, यानी h इक्वल टू 10। हाइट मतलब उसकी बेलन की ऊंचाई ले सकते हो, वो दिया है आपका 10। और संपूर्ण पिच कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पिच बोलो हिंदी में, उसका फार्मूला आपके सामने। बिना फार्मूला के आपसे ये क्वेश्चन या ये चैप्टर ही नहीं बनेगा, अब चाहे जितना भी ट्राई करो। तो जब अब आप इसको रटोगे तो भूलोगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11 कौन सा एक्सरसाइज है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है 2। वैसे भी आप समझ जाओगे, यहाँ पर सिलेंड्रिकल दिया है, सिलेंडर की बात करें तो समझ जाना सिलेंडर हमेशा कौन से एक्सरसाइज में दिया होगा, एक्सरसाइज 2 CG बोर्ड के बुक पर। ठीक है, अब अगर एक्सरसाइज 1 में है तो 1 में केवल क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, एक्सरसाइज 3 में कौन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और एक्सरसाइज 4 में स्फीयर और हेमी स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। एक्सरसाइज 5 में तीनों कंबाइन रहेंगे, ये याद रखना। अब क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, थिन सिलिंड्रिकल टिन कंटेन 1 लीटर पेंट, इफ डायमीटर ऑफ द टिन इज 14 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टिन। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के लिए के बाद आपको गिवन में पहला पॉइंट आप जरूर लीजिए, ये हमने लिखा गिवन। क्या गिवन है, तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट कर दो, डायमीटर से। तो दिया है डायमीटर ऑफ द टिन, तो आप यहीं से लिख लीजिए डायमीटर ऑफ द टिन इज कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर का फार्मूला आपको मालूम है, डायमीटर इक्वल टू होता क्या है 2r, और यहाँ पर आएगा 14 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू 14/2 कैंसिल करेंगे तो r इक्वल टू मिला 7 सेंटीमीटर। हेलो आ गया।
उसके बाद अब क्या गिवन देखो, सिलेंड्रिकल टिन कंटेन 1 लीटर पेंट। तो इस पॉइंट को आप यहाँ लिखिए, क्या लिखा है, सिलेंड्रिकल टिन कंटेन इज इक्वल टू कितना है आपका 1 लीटर, ये लो 1 लीटर आपके पास। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 लीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे, तो क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया है। क्या हिंट है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्या बोलते हैं इसको, क्यूब सेंटीमीटर। आप इसको लिख लीजिए, 1 इंटू लीटर को कन्वर्ट करें और उसको लिखेंगे क्या, ये लो, क्लियर हो गया, क्यूब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये देखिए, सिलेंड्रिकल टिन की बात करें कि आपके पास अगर एक सिलेंडर के शेप का, ये लो आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर में यानी इसके इनर साइड में भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, तो यहाँ लिखा है 1 लीटर पेंट है। अब फिर बोला जा रहा है सिलेंडर का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक या नीचे का ले लो, ये क्या दिया है तुम्हारा, डायमीटर है आपके पास। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीधा कर लेना है इसको, ये देखो, ये आपको फाइंड क्या करना है, हाइट। इसका मतलब ये कंटेन सिलेंडर के अंदर जो भी भरा हुआ है पेंट का जो क्वांटिटी है, या वो किसकी बात कर रहे हैं, तो वो बात हो रही है किसकी, बस डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे। तो आप यहाँ पर लिखिएगा सिलेंड्रिकल कंटेन 1 लीटर पेंट इज इक्वल टू, किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की, है ना, सिलेंडर वॉल्यूम आप सिलेंडर कर लेना, ठीक है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये किसकी बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर, ठीक है। बस आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। इसकी वैल्यू कितने हैं आपके पास, गिवन में है, देखो लिख लो क्या है, 1000, और इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको चेंज कर लो, दोनों इक्वल में है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1000 क्यूब सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करिए, इसके वैल्यू कितने होते हैं, यहाँ पर आप आर की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या, तो आएगा क्या, 7 का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब आप लिखिए, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो आप चाहें तो सेंटीमीटर को यहाँ लास्ट में भी लिख सकते हैं, आगे आप चाहते तो सेंटीमीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिएगा, तो यहाँ देखिए 7 है, ये 7 से 7 क्या हो जाए, जो बचा उसको यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हुआ देखिए, तो h इज इक्वल टू 1000 अपॉन 22 इंटू 7। अब h इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका हाइट होगा। वो हाइट किस में रहेगा, सेंटीमीटर। वो कैसे आया, तो आप देखेंगे सेंटीमीटर, ये देखो स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर भी तो स्क्वायर में आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब से क्या होगा, कैंसिल होगा, केवल बचेगा क्या, सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। बस ये आपको याद रखना है, बस क्वेश्चन आप पढ़ें और उसके बाद अपने आप बन जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले समझिए क्वेश्चन, अगर समझ गए कि कौन सा फार्मूला लगाना है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कर सकते हैं इसको। चलिए इसको फास्ट बनाएंगे, इंटू करना, इंटू से डिवाइड करना डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, अब डायरेक्ट देखो यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 1000 में जाएगा, ठीक है। तो 1000 में जाएगा तो हो सकता है 9 में जाए, या 8 में जाए, या 7 में जाए, तो आपको करके देखना है। सिंपल से करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपसे नहीं बनता तो आप ये कर सकते हैं, 154 और ये कर लीजिए, ठीक है, कर लेंगे। तो 6, 7, 8 जो भी जाए वो आपको कंप्लीट करना है। 6.5 आ सकता है, 6.4 तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, कर लेंगे इसको, चल।